Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देना चाहूंगा कि ये वीडियो में मैं टारगेट कर रहा हूँ ट्यूब सेंसई, डिकोडिंग वाईटी और स्टेप ग्रो की ऑडियंस को। हमारे चैनल पे जनरली आपको आमतौर पे मिलेगी एआई रिलेटेड या फिर कोडिंग रिलेटेड स्टफ की वीडियोस, बट ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल और थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप एआई एक्सपर्ट हो या फिर आपको अच्छी खासी कोडिंग आती है तब भी आप बोर नहीं होगे, और इनकेस आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो आपको कुछ नहीं आता है तब भी मैं आपको हर चीज़ ऐसे बताऊंगा कि आप इसको अपने यूट्यूब वीडियो में इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो देखो, YouTube वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एज अ YouTube कंटेंट क्रिएटर मेरे को भी पता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी AI का यूज करके वो जितना भी मेहनत है वो सब हम लोग AI को सौंप देने वाले हैं। हम लोग केवल मजा लूटने वाले हैं कि आप लोग उसको एक आइडिया दे दो कि आपका टॉपिक क्या है वीडियो का, बस ना आपको टाइटल देना है ना डिस्क्रिप्शन देना है, कुछ नहीं, बस टॉपिक देना है। उसके बाद AI रिसर्च करेगा, AI एनालाइज करेगा, AI सारी मेहनत करेगा आपके लिए, एंड फाइनली आपको एक परोसा हुआ आउटपुट जो है जनरेट करके दे देगा कि आपको उसमें टाइटल्स रहेंगे 10-12, आप उसमें डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है कि कुछ और टैग्स वगैरह भी जनरेट करके दे देगा, वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। आपके मर्जी के ऊपर है, आपको सिर्फ वीडियो लेना है और पोस्ट कर देना है, दैट्स इट। बस इतना सा काम है जो आपको खुद करना है। अगर बोलोगे तो अगली वीडियो में वो भी ऑटोमेट कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एपीआई कीज वगैरह लेने से। तो सबसे पहले तो आपको console.google.cloud.com की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने बनाया है तब, नहीं बनाया है तो आपको सबसे पहला ऑप्शन जो दिखेगा पूरे वेबसाइट पे वो न्यू प्रोजेक्ट बनाने का मिलेगा। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, एक अपना प्यारा सा नाम देना और एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेना। फिर जब आप क्रिएट कर लोगे तो आपको इस टाइप का एक लेआउट मिल जाएगा जिसमें आपको एपीआई एंड सर्विसेज पे क्लिक करना है, एंड देन आपको लाइब्रेरीज पे आना है। फिर आपको सर्च करना है यूट्यूब। अब जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा यूट्यूब डेटा एपीआई वर्जन 3 का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको, मैंने जैसे यहाँ पे इनेबल किया हुआ है, आपको इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, आपको जस्ट इनेबल पे क्लिक कर देना है। फिर आपको बैक आ जाना है। फिर जब आप वापस से इस वेबसाइट पे आ जाओगे तो आपको क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल का ऑप्शन मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको एपीआई की पे क्लिक करके एक नई एपीआई की जो है वो क्रिएट कर लेनी है। सो ये हो गया अपना पार्ट जहाँ पे अपना एआई यूट्यूब से डेटा लेके उसी पे रिसर्च करेगा। नाउ कम्स द पार्ट कि आप एआई कहाँ से लेके आओगे। तो एआई के लिए मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं आपके लिए। पहला है ग्रॉक, दूसरा है कोहेर, तीसरा है ओपन एआई। ग्रॉक आपको फास्टेस्ट रिस्पॉन्स देगा, बट आपका जो आउटपुट क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। कोहेर जो है आपको फ्री और एकदम कह लो बेस्ट आउटपुट रिस्पॉन्स आपको जनरेट करके देगा, पर वही है कि उसका स्पीड थोड़ा बहुत ज्यादा स्लो है, कह सकते हो। देन कम्स द पार्ट कि अगर आप पैसे देने को तैयार हो तो आप ओपन एआई यूज कर सकते हो। आपको एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्स, एकदम कह लो मक्खन क्वालिटी का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और वही उसका भी स्पीड रिस्पॉन्स जो भी है वो भी स्लो है। तो मैं आपको तीनों ऑप्शन दे दूंगा, आपको जो मन करे आप उस हिसाब से यूज कर सकते हो। तो अगर आप ग्रॉक यूज करना चाहते हो तो आपको ग्रॉक की वेबसाइट पे आ जाना है, ये देख सकते हो। उसके बाद आपको एपीआई कीज पे आ जाना है। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू एपीआई पे क्लिक करोगे तो आपका एपीआई जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देन कम्स द पार्ट कि आपको अगर ग्रॉक की एपीआई चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको एपीआई कीज का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आ जाना है आपको। फिर आपको यहाँ गेट प्रोडक्शन की आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, आपको नया की जो है वो जनरेट करके मिल जाएगा। देन कम्स द पार्ट ओपन एआई की, अगर आपको की चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। देन आपको एपीआई कीज पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करोगे तो आपको आराम से जनरेट हो जाएगा आपका नया एपीआई की। ध्यान रखना ये पेड है, ये फ्री नहीं है। बाकी जो मैंने 2 ऑप्शन बताए वो फ्री हैं। तो अब हमने सभी कठिनाइयों का समाधान जो है वो निकाल लिया है। अब अपने को सिर्फ कोड पार्ट पे ध्यान देना है। तो अगर आप मेरी ऑडियंस नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर चीज विस्तार से और एकदम बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। एंड इफ यू आर माय ऑडियंस देन यू डोंट हैव टू वरी। तो चलिए अब कोड के पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने VS कोड खोल लिया और हम पाइथन का यूज करने वाले हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरी ऑडियंस नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आराम से जाओ, वहाँ पे 2 लिंक्स मिलेंगे। पहली लिंक जो रहेगी वो पाइथन की रहेगी कि उसको कैसे डाउनलोड करें, एंड दूसरा लिंक जो रहेगा वो रहेगा VS कोड इंस्टॉलेशन का और उसमें पाइथन को इंटीग्रेट करने का। वहाँ जाकर वीडियोस देख के उसको इंटीग्रेट करके वापस आप मेरी वीडियो पे आ जाओ और यहाँ पे आगे का स्टेप जो है वो फॉलो कर लो। तो यहाँ पे अपने कोड पार्ट पे आगे बढ़े तो आपको बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। .env.example जो है वो एक ऑप्शनल फाइल है, ये आपकी एपीआई को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्पस के लिए यूज करते हो तो आपको इसका कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला। मैं इसके बिना ही आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आओ सबसे पहले टूल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। टूल्स में आपको देखने को मिल रहा होगा 2 फाइल्स, वीडियो डिटेल्स और वीडियो सर्च। वीडियो डिटेल्स आपकी यूट्यूब वीडियो की जितनी भी डिटेल्स वगैरह है, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, टाइटल हो गया, टैग्स हो गया, ये सब आपका डिटेल्स जो है एक्सट्रैक्ट करके आपको देता है। और सर्च जो है आपके किसी टॉपिक को सर्च करता है और उसके जैसे एनालाइज करता है, कौन सा वीडियो कौन सा टॉपिक आपके लिए बेस्ट रहेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। तो आप वीडियो डिटेल्स से पहले फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अपनी एपीआई की जो आपने डाली है वो आपको स्पेसिफाई करना है। देन यू हैव टू कम टू द यूआरएल पार्ट, आपको ये सेम यूआरएल लिखना है, एंड उसके बाद पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड करने हैं, वीडियो आईडी एंड एपीआई की। ये दोनों हमने ऊपर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एंड देन जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें से आपको टाइटल, स्टैटिस्टिक्स, व्यू काउंट वगैरह
वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड फाइनली आपको यहाँ पे वीडियो डिटेल्स की जो लिस्ट है उसमें हम लोग ये फाइनली सब चीजें जो है ऐड कर देंगे। टेंशन मत लो, आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट जाना, वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा, एक दो एड्स देखना और वहाँ पे सोर्स कोड आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। बस ये वीडियो आप देख लो कि अगर आपको कहाँ पे एडजस्ट करने का कहीं मन करे तो आप एडजस्ट कर सकते हो बेसिक चीजें, ताकि आप अपना आउटपुट जो है वो बेस्ट जनरेट कर पाओ। तो अब चलो, जब ये पार्ट खत्म हो गया तो हम लोग दूसरे पार्ट पे शिफ्ट करते हैं, जो कि है वीडियो सर्च का। तो यहाँ पे देखोगे अपने को इतनी सारी चीजें चाहिए, वीडियो आईडी, टाइटल, चैनल टाइटल और डेज सिंस पब्लिश्ड। बेस्ड ऑन दैट ये वीडियोस जो है हम लोग की एआई को पास ऑन होंगी, ये सारे पैरामीटर्स, एंड अपना एआई जो है उस पे अपना रिसर्च करेगा, उसको एनालाइज करेगा और आपको बेस्ट आउटपुट जो है वो जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे आपको अपनी एपीआई की स्पेसिफाई कर लेनी है, उसके बाद यूआरएल स्पेसिफाई कर लेना, सेम चीज है बस थोड़ा सा चेंज है। एंड पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दे देने अपने, एंड जो भी आपका आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा उसमें से वीडियो आईडी, टाइटल, चैनल टाइटल, ये सब चीजें जो एक्सट्रैक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देनी है अपने रिजल्ट्स में। एंड फाइनली आपकी जो रिजल्ट्स की लिस्ट है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगी। तो यहाँ पे अपना डेटा से आउटपुट जनरेट करने का जितना भी चीज है वो सब हो चुका है। अब आते हैं अपने मेन चीज पे जो कि है एआई का एनालिसिस। तो पहले तो आ जाओ, सबसे पहले agents.py की जो फाइल है उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग क्रू एआई का यूज करने वाले हैं, क्योंकि वही आपको कह सकते हो एआई एजेंट्स बनाने में बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा आसान कर देता है आपके लिए काम। एंड डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा एआई यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे वो चीज इंपोर्ट कर सकते हो, बाकी दोनों चीजें आप यहाँ पे कमेंट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे LLM नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर की हुई ये चारों चीजें, आपको जो मन करे आप वो एआई यूज करना। चैट ग्रॉक अगर यूज करोगे तो एपीआई की और मॉडल यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देना। आपको यहाँ पे 3 मॉडल्स के ऑप्शन मिलेंगे, मिस्ट्रल, ललामा और जेमा। बेस्ट रहेगा मिस्ट्रल, क्योंकि वो आपको एक एवरेज एक अच्छा सा रिस्पॉन्स आपको जनरेट करके देता है, एंड इट इज द फास्टेस्ट अमॉन्ग ऑल दी एआईज। देन कम्स द पार्ट कोहेर। अगर आपको थोड़ा क्वालिटी रिस्पॉन्स चाहिए फ्री में तो आप कोहेर का यूज कर सकते हो, एंड अगर आपको बेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए और आपके पास पैसे हैं तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। एंड ये पार्ट जो है ऑप्शनल है कि अगर आपको और भी चीजें इंपोर्ट करने का मन नहीं है तो आप यहाँ बेस यूआरएल में जो भी आप यूज कर रहे हो मॉडल, उसकी एपीआई का जो यूआरएल है वो स्पेसिफाई कर सकते हो, मॉडल स्पेसिफाई कर सकते हो और एपीआई की स्पेसिफाई कर सकते हो। ये सेम काम करेगा जैसे ये सब काम करते हैं। डोंट कंफ्यूज विद द पार्ट यहाँ चैट ओपन एआई लिखा है, ये यूनिवर्सल है। तो अभी फिलहाल मैं इन तीनों को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ ग्रॉक को। अब आते हैं देखो यूट्यूब ऑटोमेशन एजेंट्स पे। ये एक क्लास है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें। पहला है यूट्यूब मैनेजर। अगर मैं इसको आपको इलेबोरेट करके बताऊं तो देखो, जैसे अगर आप एक इंसान को कोई रोल डिफाइन करते हो, वैसे ही एक एजेंट को एज अ इंसान मान। इसको आप एक रोल डिफाइन कर रहे हो कि इसका काम क्या है, उसके बाद एक गोल डिफाइन कर रहे हो कि इसको करना क्या है, एंड देन इसको एक बैक स्टोरी दे रहे हो ताकि इसको जहन में रहे कि इसको करना क्या है और कैसे करना है। एंड अलाउ डिग्रेशन, वर्बोस, LLM, ये सब आप स्पेसिफाई का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये बस आप समझो कि बाकी ऊपर के तीनों जो पार्ट है ये बस समझो। LLM जो भी आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे वेरिएबल में, ग्रॉक, कोहेर या जो भी, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। देन कम्स द पार्ट रिसर्च मैनेजर। यहाँ पे रोल देखोगे इसका रिसर्च मैनेजर का है, एंड इसको एक गोल दिया हुआ है कि कैसे ये काम करेगा, प्लान करेगा और टाइटल्स वगैरह जनरेट करेगा। इसको कहा गया है कि ये 15 टाइटल्स जो है वो अपने को जनरेट करके दे, जिसमें आप बाद में चाहो तो चूज कर सकते हो। बैक स्टोरी भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि क्या इसका काम है, एंड सेम गोज विथ हियर कि इसके पास वर्बोस वगैरह ये सब आप स्पेसिफाई नहीं करो तो ठीक ही है। देन कम्स द पार्ट टूल्स। यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे 2 फाइल्स बनाई थी, यूट्यूब सर्च टूल और यूट्यूब वीडियो डिटेल्स टूल, ये अपने को इसको दे देना है ताकि ये एजेंट जो है उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट वो अपना एनालाइज करेगा और आपको जनरेट करके एक रिसर्च प्रोवाइड करके आपको दे देगा। देन कम्स द पार्ट टाइटल क्रिएटर। इसका रोल है टाइटल क्रिएटर का, एंड आपने इसको एक अच्छा खासा गोल स्पेसिफाई किया हुआ है कि एक अच्छा खासा टाइटल जनरेट करके दे लेस देन 70 कैरेक्टर्स में, जिसका CTR जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो। बैक स्टोरी भी आपने स्पेसिफाई कर दिया कि इसको 10 पोटेंशियल टाइटल्स जो है वो आपको टॉपिक्स और डिस्क्रिप्शन में देने हैं। देन कम्स द पार्ट डिस्क्रिप्शन जनरेटर। इसका गोल जो है ये आपको एक अच्छा खासा एक डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देना है जिसका की क्लिक थ्रू रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एंड बैक स्टोरी आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। ये चीजें जो है गोल, रोल, ये सब आप चेंज कर सकते हो, एंड आपका एआई एजेंट जो है बेस्ड ऑन दैट अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे अपने इंसान के काम डिफाइन कर दिए, मतलब कि अपने एजेंट्स के क्या काम है वो आपने डिफाइन कर दिए। अब आपको टास्क डिफाइन करना है कि करना क्या है। तो यहाँ पे देखो पहला टास्क जो है, यहाँ पे एक क्लास बनाया मैंने जिसके अंदर हम लोगों ने वीडियो मैनेज यूट्यूब वीडियो क्रिएशन नाम का ये क्या बोलते हैं इसको फंक्शन बनाया, एंड इसका हमने डिस्क्रिप्शन पहले दिया है कि क्या करेगा ये, जैसे द टॉपिक ऑफ द वीडियो क्या है, द वीडियो का डिटेल्स क्या है। उसके बाद हमने इसको कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं कि ऐसे करके आपको आउटपुट जनरेट करना है। साथ ही साथ इसको कुछ एक्स्ट्रा हमने इंस्ट्रक्शन भी दिए कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये जो अपना पार्ट है सैंपल रिपोर्ट का, इसमें 2 वीडियोस हैं, बट तो फाइनल वीडियो जो आएगा रिपोर्ट उसमें आपको 15 वीडियोस रहेंगे, तो आपको उस हिसाब से परफॉर्म करना है। सेम गोज हियर कि यहाँ पे हमने 3 पोटेंशियल हाई CTRO टाइटल्स दिए हैं, पर असली जो रिपोर्ट आएगी जब ये असली में डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा यूट्यूब एपीआई से, तब यहाँ पे 10 टाइटल्स रहेंगे टोटल। देन देखो यहाँ पे पोटेंशियल हाई CTRO टाइटल्स हमने एग्जांपल में दिए कि ऐसे करके आपने को जनरेट करना है। एंड देन कम्स द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, मैंने जो यहाँ पे दे दिया कि सोर्स कोड मैंने प्रोवाइड कर दिया। आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो इसको कि आपको कैसे परफॉर्म करना है इसको। यहाँ पे मैंने अपने कोडिंग पर्सपेक्टिव से इसको ऑप्टिमाइज किया है, आप चाहो तो इसको चेंज करके और अच्छा भी बना सकते हो। फिर देखो यहाँ पे बेसिक चीजें जो है मैंने यहाँ पे दे दी हैं। उसके बाद स्टे अपडेटेड के लिए मैंने अपना लिंक्डइन और ट्विटर दोनों यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। रिसोर्सेज में मैंने 4 चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। एंड देन कम्स द पार्ट कि यहाँ पे एजेंट जब सब कुछ खत्म कर लेगा, एजेंट मैंने स्पेसिफाई किया कि कौन सा एजेंट इसमें काम करेगा, जो कि हम लोग आगे काम करवाएंगे इससे। आउटपुट फाइल अपना कहाँ स्टोर होगा, कि जो
अपना फाइनल आउटपुट आएगा जिसमें डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स रहेंगे, वो आपका किस फोल्डर में स्टोर होगा। तो आउटपुट नाम का जो फोल्डर है, यहाँ पे देखो एक आउटपुट नाम का फोल्डर बनाया हुआ है मैंने, उसमें अपना ये नाम से अपना फाइल जो है वो स्टोर हो जाएगी। एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन केस अपना एआई एजेंट कंफ्यूज हो जाए तो क्या एट द एंड उसको फाइनली जनरेट करना है। तो एक रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें 15 वीडियोस रहेंगे, उसमें 10 आपको टाइटल्स प्रोवाइड करने हैं और एक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन जो है अच्छे से प्रोवाइड करना है। आप चाहो तो इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो कि एक टैग अच्छे से प्रोवाइड कर दे अपने को, और भी कुछ एक्स्ट्रा थंबनेल से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड कर दे, कुछ भी आप चाहो यहाँ पे आप उसको दे सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी फीड करना पड़ेगा कि कैसे आपका आउटपुट जनरेट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज, यहाँ पे जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया हुआ है कि मेरा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सिंपली आप आगे प्रोवाइड कर सकते हो कि आपके टैग्स कैसे दिखने चाहिए, आपका थंबनेल कैसा, आप जैसा चाहो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। देन कम्स द पार्ट मैनेज यूट्यूब वीडियो रिसर्च। तो ये मैंने इसको तरीका बताया है कि कैसे ये यूट्यूब वीडियो रिसर्च करेगा और उसका आउटलाइन कैसा रहेगा, ये उसको स्पेसिफाई करेगा कि एक CSV फाइल बनाएगा। ये फाइल कहीं स्टोर नहीं होगी, फाइल उसी में रहेगी, बस अपना AI अच्छे से समझ पाए, इसलिए हम लोग एक CSV आउटलाइन दे रहे हैं उसको, जिसमें टाइटल्स रहेंगे, व्यू काउंट रहेगा, डेज सिंस पब्लिश्ड रहेगा, चैनल सब्सक्राइबर काउंट रहेगा और वीडियो URL रहेगा। एंड टॉपिक और डिटेल्स जो है वो हम लोग आगे स्पेसिफाई करेंगे इसको। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट हम लोग क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीडियो टाइटल, काउंट, डेज पब्लिश, इस टाइप से एक CSV फाइल रहती है। अगर आप CSV फाइल का भी देखोगे ओपन करके तो उसका जो रूट एक्सेस रहता है वो ऐसा ही दिखता है, कुछ यहाँ पे डेलीमीटर से वो जो है बटा हुआ रहता है। यहाँ पे देखोगे 1 लाख है, 1000 है, सब्सक्राइबर काउंट कितना है, URL कितना है, ये सब स्पेसिफाई है। ये उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ये अभी सिर्फ एग्जांपल हमने दिया है, डमी आउटपुट कह लो। देन कम्स द पार्ट कि हम लोग इसको क्रिएट यूट्यूब वीडियो टाइटल भी देंगे कि कैसे ये जनरेट कर सकता है। 70 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए और 10 पोटेंशियल टाइटल विद हाई क्लिक थ्रू रेट, इसको हम लोग को देना है। टॉपिक और डिटेल्स हम लोग उसको प्रोवाइड कर देंगे। एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट आप दे सकते हो, ऐसे करके हमने इसे दिया हुआ है। सेम गोज विद डिस्क्रिप्शन, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए दिया हुआ है, मैंने एक्सपेक्टेड आउटपुट भी इसको दिया हुआ है। इसमें देख सकते हो बीच का पार्ट जो है वो है डिटेल्स अबाउट द वीडियो, जो कि अपना AI टॉपिक से रिलेटेड अपना आउटपुट जनरेट करके देगा। नाउ कम्स द पार्ट, यहाँ पे हम लोग सब कुछ इनिशियलाइज कर दिया है। अब अपने को सिर्फ main.py में जाना है एंड अपना एजेंट को रन कर देना है। तो पहले तो आप प्रमोशन देख लो यार फाइनल से पहले, कि आप चाहो तो मेरे से कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी इशू या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। इनकेस आप नहीं कर सकते तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी पर्सनली आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहले इतनी सारी चीजें जो अपने को इंपोर्ट करनी है। क्रियो AI आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इनकेस आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कर लेना। कुछ भी अगर पार्ट आपको समझ नहीं आया तो आप ChatGPT से पूछ लेना, वो आपकी हेल्प कर देगा। देन हमने एजेंट्स नाम का जो यहाँ पे फोल्डर बनाया था, फाइल बनाया था, उसमें से हमने यूट्यूब ऑटोमेशन एजेंट्स इंपोर्ट किया है, टास्क में से यूट्यूब ऑटोमेशन टास्क इंपोर्ट किया। ये 3 चीजें हमने पहले से इंपोर्ट करके रखी हुई थी। आपको जो यूज करना है, LangChain, OpenAI, Grok, आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे टूल्स नाम का जो फोल्डर था उसमें से हमने यूट्यूब वीडियो डिटेल्स टूल और यूट्यूब वीडियो सर्च टूल इंपोर्ट किया है। एंड सेम गोज हियर कि आपको यहाँ पे जो भी चीजें चाहिए वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आपको Grok यूज करना है, OpenAI का Grok यूज करना है, Cohere यूज करना है, GPT-4 यूज करना है, आप जो चाहो उस हिसाब से आप परफॉर्म कर सकते हो। हम लोग जैसे इसमें Grok Mistral का यूज करने वाले हैं, तो मैं ये बाकी 3 चीजें जो है इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे हम लोग दोनों चीजें इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद उसको भी क्या बोलते हैं, यूट्यूब वीडियो सर्च टूल और डिटेल्स टूल्स को भी इनिशियलाइज करेंगे। एंड हम लोग अपने मैनेजर्स और क्रिएटर्स जो है वो भी इनिशियलाइज करेंगे और उसको हम लोग टॉपिक दे देंगे हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। एंड उसको एक बेसिक डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कि क्या अपने को करना है इस यूट्यूब वीडियो में। आप यहाँ पे टॉपिक और डिटेल्स अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपका मान लो कोई कुकिंग चैनल है तो आप कुकिंग के हिसाब से दे सकते हो। कोडिंग चैनल है मेरे तरह, तो मैं इसको टॉपिक दे दूंगा कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल मान लो ChatGPT के बारे में कुछ अच्छे खासे अपडेट्स वगैरह जनरेट करके दिया, इस टाइप से कुछ आप जैसा चाहो। एंड देन हम लोग एक एक करके जितने भी एजेंट्स हैं उनको स्पेसिफाई कर देंगे। एंड फाइनली हम लोग कॉल करेंगे क्रू का इंस्टेंस को, जिसमें हम लोग अपने एजेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। जो हमने 4 एजेंट्स बनाए थे, एक यूट्यूब मैनेजर, रिसर्च मैनेजर, टाइटल क्रिएटर और डिस्क्रिप्शन क्रिएटर। टास्क हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं इन एजेंट्स को। एंड सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि एक के एक बाद ये अपना काम प्रोसीड करेगा, क्योंकि अगर आप एक साथ सबको एक कह लो थ्रेड में चला दोगे तो ना आपके पास एक चीज ढंग से आएगी और आपका काम होगा कि दूसरा आप कोशिश करोगे करने का। एंड फाइनली हम लोग किक ऑफ कर देंगे। एंड जब अपना सब कुछ रिजल्ट्स वगैरह जनरेट हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्रू यूजेस कितना आया है वो आप देखोगे, क्रू का वर्क रिजल्ट्स आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स में जितने भी आपके आउटपुट जो भी जनरेट होगा वो आपको दिख जाएगा। हालांकि रिजल्ट्स प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फाइनली जितनी भी आउटपुट है वो आपका यहाँ इस फोल्डर में स्टोर हो जाएगा एक TXT फाइल में। तो अब आप इसको रन कर दो। तो एक्चुअली में सीन क्या हुआ कि टर्मिनल का आउटपुट जो वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने वो आउटपुट यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे टर्मिनल में जितने भी आउटपुट है प्रिंट हुए थे, मैं यहाँ पे आपको एक एक करके शो कर देता हूँ। ऐसे देखो, यहाँ पे अपना सबसे पहले एंटरिंग यहाँ पे क्रू एजेंट एग्जीक्यूटर चेन में एंटर किया। उसके बाद इसने सोचा क्या करना है, फिर एक्शन लिया। एक्शन का इनपुट दिया इसने कि इसका कोवर्कर कौन होने वाला है, यूट्यूब रिसर्च मैनेजर। टास्क इसने खुद डिफाइन किया कि इसको करना क्या है, वीडियो URL ये सब इसने खुद डिफाइन किया। उसके बाद इसने एक एरर एनकाउंटर किया, जिसको बाद में इसने सॉल्व करने की कोशिश की। एंड ऐसे करके इसने लगातार इतनी मेहनत की है। यहाँ पे इसने देखो फाइनल आंसर यहाँ पे जनरेट किया 10 यूट्यूब टाइटल। अब उसके बाद एक नया चैन एंटर करता है, इसमें ये उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उसको एक CSV फाइल में कन्वर्ट करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट वो आगे अपने टास्क परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे उसने फिर इतने सारे टास्क परफॉर्म किए। फिर उसने यहाँ पे यूट्यूब URL जो है उसमें से जो 15 हाई परफॉर्मिंग वीडियोज़ वगैरह हैं वो इसने यहाँ पे देखा, उसको समझा, एनालाइज किया।
फिर यहाँ पे उसने फिनिश किया है चेन को, फिर यहाँ पे उसने CSV फाइल एज रिक्वेस्टेड यहाँ पे उसको जनरेट करने की कोशिश की, फिर आगे और मेहनत की, ऐसे करके इसने यहाँ पे थॉट में देखो एक डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करने की कोशिश की। एंड फाइनली यहाँ पे जो अपने को फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे फिनिश चेन के बाद देखो यहाँ पे फिनिश चेन हो गया। क्रू यूजेस इसने कितना किया, टोटल नंबर ऑफ टोकन देख सकते हो कितना ज्यादा है, 12 मिलियन नहीं कितना 12 लाख है शायद। हाँ, प्रॉम्प्ट टोकन कितना है, कंप्लीटेशन टोकन कितना है, सक्सेसफुल रिक्वेस्ट कितना है, मतलब इसने देखो 489 रिक्वेस्ट किए हैं। अगर आप ये OpenAI में यूज करोगे तो आपके अच्छे खासे पैसे खर्च होने वाले हैं। तो अगर आपको कंटेंट भी उस लेवल का चाहिए, आपकी ऑडियंस उतनी बड़ी है, तब आप OpenAI का यूज करो, दिस विल बी वर्दी। एंड फाइनली देखो यहाँ पे क्रू वर्क रिजल्ट्स देखो, इसने मुझे अच्छा खासा प्यारा सा जो है डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दिया है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि काम क्या सीन क्या होने वाला है। इसने मुझे 10 टाइटल्स जनरेट करके दी हैं इस टॉपिक पे, जो कि बिल्कुल हाई CTR वाली हैं। उसके बाद मुझे एक डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दिया है। उसके बाद मुझे अपने लिंक्स वगैरह जो भी मैंने इसको स्पेसिफाई किए थे, रिसोर्सेज वगैरह वो स्पेसिफाई किए करके दिए हैं। यहाँ पे इसने टाइम स्टैम्प से खुद से लगा दिए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मिस्ट्रल है, मतलब ये टॉप लेवल का मॉडल नहीं है। अगर आप GPT यूज करोगे तो आपको और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। मैंने सिर्फ आपको फ्री में यूज करना है कि आप एक बेसिक चीज तो एटलीस्ट कर सको, आप यूज कर सको, इसके लिए मैंने दिया है। एंड आप अपना प्रॉम्प्ट जैसे जैसे अच्छा कर सकोगे, जहाँ पे मैंने बताया था ना रोल वगैरह ये सब, आप जैसे जैसे अच्छा करते जाओगे आपका रिस्पॉन्स और इतना अच्छा होते जाएगा। अगर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो AI आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। एंड यहाँ पे देखो इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिल चुका है अपने को, जिसको आप इसको बाद में जो चाहो इसका करना वो आप कर सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, अगर आपको कुछ और ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को जरूर बताना, मैं जरूर आपकी हेल्प करूँगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।